जी, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार। व्हाट्सअप गाइस। जी अमितेश जी, हाउ यू बीन? क्या हाल चाल है? फटाफट आ जाइए भाई। एक बार बस इतना बता दीजिएगा, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? इज एवरीथिंग ओके? मतलब सब प्रॉपर है, वीडियो एंड ऑडियो ऑल ओके? ओके, थैंक यू। लाइक का बटन या थम्स अप मुझे भेज दें कि यस मैम ऑल ओके। कैन वी स्टार्ट अ सेशन? जी, पूजा, अमितेश, बहादुर जी, काजल, अनूप, कार्तिक, लोटा और गिलास वाले भाई साहब, अंजलि, कृष्णा, रजत, सबको हाय, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, शाम शाम, जो आप चाहें। ऑल ओके? एक बार बता दीजिएगा ऑल ओके। लेट वी स्टार्ट अ सेशन। हाँ जी, आज आपका स्पोकन इंग्लिश का बहुत टाइम हो गया ना, बैच नहीं, क्लास नहीं ले पा रहे हम, पर आज आपकी क्लास है, क्या करें, और बहुत सारे सेक्शन हो जाते हैं मेरे पास। तो वीक में एक क्लास का पैटर्न जरूर बना रखा है मैंने कि मैं स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास लूँ यूट्यूब चैनल पर, और मेरी बहुत सारी वीडियोस स्पोकन इंग्लिश की भी आपके पास होंगी। अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके आपका एक बार देख भी सकते हैं रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश। और इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका ग्रामर सेक्शन या फिर वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश में कुछ भी, तो ये सब प्लेलिस्ट में आपको मौजूद होगा। आप जिस भी टाइप के स्टूडेंट हैं, मतलब जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप पढ़ सकते हैं। बट जिसकी आज क्लास है ना, इसका कोई कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और संजू के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई चीजें हो सकती हैं कि ग्रामर है, वोकैबुलरी है, ये सारे बैचेस का ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल कहीं ना कहीं कि ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए नहीं है। भाई जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा वो क्या करेगा वैसे बैच लेकर। बट स्पोकन इंग्लिश का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप ओल्ड एज पर्सन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, आप एमएनसी में वर्क करना चाहते हैं, या फिर मतलब किसी भी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के बीच सुपीरियर फील करना चाहते हैं, आप स्कूल में अच्छा बोलना चाहते हैं, आप पेरेंट्स टीचिंग जो मीटिंग होती है उसमें अच्छा करना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, तो ये बैच उन सब के लिए है जो कहीं ना कहीं एक डर अपने अंदर दबा कर बैठे हैं। इंग्लिश का फोबिया है उन्हें कि यार मैं नहीं बोल सकता। बोल तो वो सकते हैं, आती भी है उन्हें, पर वो जो डर है ना वो बस अंदर से नहीं निकल रहा है ना। पर आप क्लास को कंप्लीट देखें, प्लेलिस्ट उठाए मेरे स्पोकन इंग्लिश के कंप्लीट, उसको उठा सकते हैं, वहां से आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, मेरे स्पोकन इंग्लिश के बैचेस भी लाइव बैचेस रहते हैं हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स पर। आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे अगर, वहां पर मेरे लाइव मतलब जैसे कि डेली वाइज बैचेस, 4 डेज मेरी क्लास रहती है, 3 डेज एक्सपर्ट्स के साथ प्रैक्टिस। ये क्या होता है मैम? ये बच्चा उसका आंसर है जो आप कहते हैं ना कि सीख तो जाए मैं आपको सिखा दूं, उसके बाद मैम माहौल नहीं है। देयर इज नो वन इन लाइफ की हु कैन स्पीक इंग्लिश, और जिसके साथ दूसरी चीज की वो तो बोले बोले हम उसके साथ बोल पाए, अगर मान लो आ जाती है आपको, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार इन्वायरमेंट नहीं है। उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए हमने एक फंक्शनल एक्टिविटी आपके बैच में ऐड करी है, वो है आपकी वीक में 3 डेज स्पीकिंग प्रैक्टिस। मीन्स आप एक्सपर्ट्स के साथ जुड़िए, आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना नहीं आ रहा आपको, सिर्फ इतना आ रहा है आई एम राहुल कुमार, आई एम मध्य प्रदेश, नहीं बोलना आ रहा, तो हम एडजस्ट करेंगे कि फ्रॉम वर्ड को यूज करिए। तो मतलब वो हमारा हेडेक है, वो आपका नहीं है। आपको बस शुरू करना है, पर कंपलसरी है कि आप इंग्लिश में बोलें, टूटी फूटी कुछ भी बोले यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मैं आपका कंफ्यूजन अभी खैर दूर करूंगी कि क्या क्या कंफ्यूजन आपको स्पोकन इंग्लिश को लेकर हैं। बहुत सारे गलत तरीके से हम अप्रोच करते आए हैं, अभी तक बहुत सारे गलत तरीके हमने अप्रोच किए, तो उन सब से हम कैसे
उभर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे इंग्लिश को सीखा जा सकता है, उससे पहले मैंने इस बैच के बारे में आपको बता दिया है। लाइव बैच कल से मेरा शुरू हो रहा है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन हमारी ओशन गुरुकुल्स, ठीक है। फीस इसका 2000 है और किसी भी क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए बच्चा, अगर आप इंग्लिश देखें कि एक लैंग्वेज है, ठीक है मैम, कुछ भी नहीं है यार। जिस तरह आप हिंदी बोलते हैं या फिर हो सकता है आपकी कोई लोकल लैंग्वेज, कोई क्षेत्रीय भाषा कुछ आप बोली होगी, मे बी, है ना, मे बी आप हरियाणा से हैं, हरियाणवी होगी, पंजाब से हैं, पंजाबी होगी, मे बी कन्नड़ हो, मे बी तमिल हो, तो कोई भी टच आपकी लैंग्वेज का हो सकता है एंड यू आर कंफर्टेबल विद योर लैंग्वेज। बट व्हाई? इसका कारण आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? दैट्स बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट। आप उसके साथ बहुत स्मूथ फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। वो आपके एनवायरनमेंट की वजह से है कि बचपन से हमने जो सीखा है, हमने जो सुना है, हमने जो बोला है, उसकी हमें आदत पड़ चुकी है। अब रही बात मैम, अब हम इतने बड़े होने के बाद अब इंग्लिश कैसे सीखें, है ना, ये इशू आता है। पर कैसे सीखेंगे? अब बहुत आसान है। जो हिंदी के साथ किया या किसी भी लैंग्वेज के साथ किया, वही इंग्लिश के साथ करो। क्या क्या करो? सुनो, सुनने की हैबिट डालो, पढ़ने की हैबिट डालो, रीड करने की कोशिश करिए, फिर उस रीडिंग में से कुछ राइट करने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए, एंड द लास्ट वन आप स्पीकिंग, जो आपके मन में आ रहा है उसे बोलने की कोशिश करिए। तो बस लैंग्वेज पे आपकी कमांड बन जाती है कंप्लीट। अब रही बात कि मैम बैच के दौरान क्या हम ये चारों एक्टिविटी करेंगे? बिल्कुल। मैं ऐसे बैच बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, ना ही पढ़ाती हूँ जिसमें मैं बोलूँ कि ठीक है ऐसे ऐसे बोलते हैं। नहीं, जब आप बैच लेते हैं या इंग्लिश को सीखना शुरू करते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। आपको अपनी लिसनिंग एबिलिटी को भी इंप्रूव करना है, आपकी रीडिंग एबिलिटी को भी इंप्रूव करना है, राइटिंग को भी करना है, और ऑब्वियसली स्पोकन इंग्लिश को तो करना ही करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए आपको एक हैबिट डालनी चाहिए। क्या? पढ़ने की। पढ़ने की हैबिट कैसे डालेंगे मैम? पढ़ने की हैबिट के लिए मैं आपको डेली वाइज स्टोरी करवाती हूँ और आज भी करवाऊंगी और बैच के दौरान भी करवाती रहूंगी। आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ के अपने आप को महसूस करना चाहिए कि यस, मैं इसको समझ पा रहा हूँ, और जब मैं समझ पा रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में लिख भी पाऊंगा, और जब मैं लिख पाऊंगा तो डेफिनेटली मैं इससे बोल भी पाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बिल्डअप करना है। आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं हम एक बेहतरीन सी स्टोरी के साथ, जो आपके लिए मॉरल भी होगी, और कैसे पढ़ना है मैं उसका आंसर दे देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैम इंग्लिश को पढ़ना शुरू कैसे करें? उसका अभी आंसर आपको देने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या करना होता है। सबसे पहले मैं मानती हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं, डेफिनेटली उनका दो कैटेगरी होगा कि या तो वो अपने आप को बहुत बेसिक समझते हो कि नहीं मैम कुछ भी नहीं आता, एक थोड़े नॉर्मल स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत आता है मैम, बस इतना आता है बस बोल नहीं पाते हैं, ऐसे टाइप की कैटेगरी ले लीजिएगा। तो मैं एकदम बेसिक वाला भी लूंगी कि हाँ नहीं आता कोई बात नहीं, कैसे पढ़ना है उसको देख लेते हैं। देखिएगा एक स्टोरी का नाम है यहाँ पर द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। आप इस स्टोरी को मेरे साथ पढ़िए और देखिएगा। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स was traveling through a forest when suddenly two of them fell into a deep pit। अब कैसे पढ़ना है मैम? कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें समझ में आ गया होगा अभी पढ़कर, वो एक अलग कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी जिसको इतनी फास्ट में नहीं समझ में आया, तो उसको क्या करना चाहिए? ट्रांसलेट करना चाहिए। नहीं, ट्रांसलेट करके इंग्लिश नहीं आ सकती है, ट्रांसलेट की ही नहीं जा सकती है। जैसे मैं कहूँ तुम्हें मैं एक अध्यापक हूँ, आप ट्रांसलेट करेंगे तो इट्स लाइक आई टीचर एम, ये होगी ना ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन नहीं काम करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करती है। आप उसे स्लो पढ़िए, आप ऐसे पढ़ सकते हैं अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, मेंढकों का समूह। फ्रॉग्स क्या होते हैं? मेंढक, ठीक है।
जो वर्ड नहीं आता आप उसे डिक्शनरी या गूगल से चेक कर सकते हैं, पढ़ने का तरीका बता रही हूं। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स को ना यार ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही फील करो। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स बोलो मेरे साथ, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो मेरे साथ बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स। यस, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स। तो दिमाग में ना इमेजिन करिए कि हाँ हम मेंढकों के समूह की बात कर रहे हैं, बट ट्रांसलेट नहीं कर रहे, उसे फील कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं चेयर, तो चेयर, अब ऐसा नहीं कि माइंड में सिग्नल भेजो चेयर का मतलब कुर्सी, चलो कुर्सी लाओ, ऐसा नहीं होता। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स वाज ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का मतलब ट्रैवलिंग है ना, ट्रैवल करते हैं जैसे हमें, थ्रू अ फॉरेस्ट, एक जंगल से ट्रैवल कर रहे थे। व्हेन सडनली टू ऑफ देम, टू का तो हमें पता है मैम, टू ऑफ देम उनमें से दो क्या हो गया, फेल इनटू, फेल इनटू क्या होती है, गिर जाना। कहां गिर गए, अ डीप पिट, पिट का मतलब अगर नहीं आता तो पिट का मतलब होता है गड्ढा। क्या हुआ कि उनमें से दो फेल इनटू हो गए, किसमें हो गए, अब तो मैंने बता दिया पिट माने गड्ढा। अगली बार गड्ढे को ना पिट माने गड्ढा नहीं बोलना, पिट माने पिटी बोलना है, क्योंकि आप उसको इमेजिन करिए दिमाग के अंदर कि पिट का मतलब हाँ वो होता है, गड्ढा होता है, और पिटी बोलेंगे, अब इसके अलावा नहीं बोलेंगे, ठीक है। When the other frogs saw how deep the pit was, they said to the both frogs, when the other frogs मतलब कि कुछ तो ऊपर रह गए, so how deep the pit was, कि ये पिट तो बहुत डीप है। अब मैं डीप को गहरा नहीं बोलूंगी, डीप बोलूंगी। They said to the both frogs, उन्होंने दोनों फ्रॉग से कहा, that there was no hope left for them, कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। However, both the frogs ignored their comrades and continued the effort to come out of the pit. पर उन दोनों वो कह रहे भाई कोई आशा नहीं, अब तुम बाहर निकल आओ, गड्ढे में गिर गए हो मतलब गिर गए हो। पर क्या होता है, बोथ द फ्रॉग्स, जो दोनों मेंढक हैं वो इग्नोर कर देते हैं अपने कॉमरेड्स को। कॉमरेड्स क्या होता है, अपने साथियों को इग्नोर कर देते हैं और कंटिन्यू रखते हैं। कंटिन्यू रखते हैं, क्या कंटिन्यू रखते हैं, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखते हैं टू कम आउट। कम आउट मतलब बाहर आना, कहां से, पिट से। यहां तक की स्टोरी क्लियर, यहां तक की स्टोरी क्लियर गाइस। हाँ जी, वीक में 4 डेज क्लास चलेगी और 3 डेज एक्सपर्ट प्रैक्टिस सेशन, तो आपके लिए तो मान लीजिए 7 क्लासेस मान लीजिए। आगे चलते हैं, इस स्टोरी को आगे बढ़ेगा। डिस्पाइट देयर efforts, the group of the frogs at the top of the pit was still saying that they should give up, as they had never been able to come out of the pit. Despite their efforts, उनके efforts के बावजूद, despite का मतलब होता है बावजूद, the group of frogs, जो बाहर था मेंढकों का समूह, टॉप ऑफ द पिट, अच्छा, was still saying, saying मतलब कह रहा था, क्या कह रहा था, they should give up, उन्हें क्या कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप समझते हैं, जैसे कि अगर आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं और आपको 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपके दोस्त कहते तेरे से नहीं हो पाएगा, यू शुड गिव अप, तुझे अब गिव अप कर देना चाहिए। तो उसके मेंढक भी, वो मेंढक है ना जो ऊपर, वो कह रहे हैं गिव अप कर दो, तुम नहीं आ पाओगे। दे हैड नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ द पिट, कि तुम कभी भी कम आउट नहीं हो पाओगे, कहां से, पिट से। क्लियर। इवेंचुअली तभी क्या होता है, one of the frogs took heed of what the other says. अब उनमें से दो थे ना वो, तो one of the frogs, उन मेंढकों में से एक ने क्या किया, took heed. heed of का मतलब होता है ध्यान दिया, मतलब कि उनकी बात को नोटिस करा, नोटिस करके ये कहा what the others were saying, उसने नोटिस किया, ध्यान दे दिया, बात मान ली। heed of मतलब बात मान ली। क्या बात मान ली, कि भैया मैं नहीं निकल पाऊंगा, और he gave up, एक ने तो कर दिया गिव अप, जी मैं नहीं निकल पाऊंगा, ठीक है। he jumped even deeper and died, और गड्ढे में और नीचे कूद गया और मर गया, एक ने तो ये काम किया। अब क्या हुआ, the other frog continued to jump as hard as he could, जितना वो कर सकता था, कैन का सेकंड फॉर्म could, उतना उसने हाई जंप किया। पहले ने तो गिव अप कर दिया, मर गया, दूसरे ने क्या किया, कंटिन्यू रखा, जंप करना कंटिन्यू रखा, और जितना वो कर सकता था। फिर क्या होता है, वंस अगेन, फिर से द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, जो मेंढकों का ग्रुप था, येल्ड एट फिर से एक प्रपोजिशन फ्रेजल है, कहेंगे येल्ड के साथ एट लगाई जाती है, चिल्लाए, वो ऊपर से चिल्ला रहे हैं, क्या करने के लिए, स्टॉप यार, बंद कर,
बस कर यार, अब कितना उछलेगा, है ना। ही इग्नोर्ड देम, उसने क्या किया, उनको इग्नोर कर दिया। एंड जंप्ड हार्डर, और जंप मतलब कमाल का मेंढक था, वो कह रहे हैं गिव अप कर दे, वो और हार्डर और जोर से ऊपर जंप करने लगा। एंड फाइनली सक्सीडेड इन कमिंग आउट, और फाइनली सफल भी हो गया बाहर निकलने में। अरे वाह। When he got out, जब वो बाहर आया, the other frog said, दूसरे मेंढकों ने कहा, did you not hear us? तुमने हमें सुना नहीं, हम क्या कह रहे थे। The frog explained to them, frog ने किसी ना किसी तरीके से उन्हें explain किया, क्या, his deaf, deaf का मतलब क्या होता है, बहरा। तो उस मेंढक ने कहा मैं तो बहरा हूं। एंड ही थॉट, और उसने ये सोचा, देवर मतलब जो बाकी का फ्रॉग्स थे, एनकरेजिंग हिम टू कम आउट ऑफ द एंटायर टाइम, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग खड़े होकर मुझे एनकरेज कर रहे हैं, यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन। पर वो क्या कर रहे थे, दे शुड, ही शुड गिव अप, वो कह रहे थे ही शुड गिव अप, और वो समझ रहा था कि ये मुझे कह रहे हैं यस यू कैन कम आउट, ऐसा। तो समझिएगा प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा आप सेंसेस को समझिए कि हमारे साथ जितने भी हमारे आसपास लोग होते हैं, अगर वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी सक्सेस से रिलेटेड, आपकी इंग्लिश से रिलेटेड, अगर ये कहते हैं ना तेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दो उन्हें, डीफ बन जाओ, बहरे बन जाओ। बहरा होना अच्छा है गिव अप से। तो क्लियर, एक बार मुझे बताइएगा। यस मैम, स्टोरी पूरी समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट? अच्छी स्टोरी थी, फैंटास्टिक। हाउस द स्टोरी? अमेजिंग, फैंटास्टिक, वंडरफुल, मेस्मराइजिंग। अरे बहुत सारी चीजें सिखाती आई हूं, अगर आप YouTube पे भी फॉलो करते हो यार, बहुत सारी चीजें मैं सिखा चुकी हूं। अगर कंटिन्यू बैच भी नहीं लिया है तो प्लेलिस्ट से पूरा वही उठा के पढ़ लेना चाहिए, उसमें बहुत सारे वर्ड्स को मैंने यूज किया। आई एम जस्ट आस्किंग टू यू गाइज, हाउस द स्टोरी? Good story, don't say good story only. Good, good, nice, good, nice, good, nice. Can't you use some modern words? कुछ अच्छा नहीं यूज कर सकते? इंस्टेड ऑफ गुड, इंस्टेड ऑफ नाइस, यू शुड से इट, एंड यू कैन से इट लाइक दैट, इट्स मेस्मराइजिंग, इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग, ऐसा बोल सकते हो आप। नो, बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करिए। यही तो आपका बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश है। आप बच्चा भी बोल देगा यार गुड स्टोरी, तो आप अच्छे वर्ड को फैबुलस, लाइक आपने बोला फैबुलस, आपने बोला गुड, तो लाइक गुड इज लाइक मतलब कुछ यार मजा ही नहीं आया। तो थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश, थोड़े से ऐसे वर्ड्स को जरूर यूज करें जिससे आपका पर्सनालिटी ग्रूमिंग सा लगे, है ना। क्लियर यहां तक बात सबको समझ में आई कि फ्रॉग जो था बहरा है इसलिए वो नहीं। अब मैं आपको मेंढक नहीं सिखा रही थी, है ना, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं आपसे ये कह रही थी पहला स्टेप आपको इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो करना है, किसी भी बुक के साथ आप कंफर्टेबल हैं, 4, 5, 6, 7 किसी की भी बुक है जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है वहां से रीडिंग जरूर शुरू करें। इसके अलावा बैच के दौरान मैं डेली आपको 15 से 20 मिनट रीडिंग करवाती हूँ। रीडिंग आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करता है, रीडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है, रीडिंग आपकी लिसनिंग जैसे मैं बोलती हूँ तो वो आपकी इंप्रूव करता है। अब नेक्स्ट कहानी आती है हमारी, ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच है जो कल से एप्लीकेशन पे शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर का बैच मेरा शुरू हो चुका है, अगर आपको नहीं पता हो फिर से मैं बता दूं, बैच कल शुरू हुआ है। और इसके अलावा वोकैबुलरी का बैच भी, तीनों ही नए बैच इस मंथ स्टार्टिंग में ही आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कहानी कहाँ आती है। कहानी ये है कि मैम एक तो बेसिक इंग्लिश, एक एडवांस इंग्लिश, मतलब हमें कौन सी सीखनी है, एडवांस पे चले जाएं या बेसिक इंग्लिश। भाई ये जो बेसिक इंग्लिश है ये क्या है और ये एडवांस इंग्लिश है ये क्या है? कुछ नहीं है, आपके माइंड का प्रोसेस है। यू आर कंफर्टेबल विद गुड, दैट गुड इज योर बेसिक इंग्लिश एंड यू आर सेइंग इट, इट्स लाइक अमेजिंग, वंडरफुल, इंप्रेसिव, मेस्मराइजिंग। तो दिस वन इज योर एडवांस इंग्लिश। आपने कहा जो नॉर्मली लोग जानते हैं, दिस इज लाइक बेसिक इंग्लिश, या कुछ ऐसा
जो हमें नहीं पता वो आपका एडवांस इंग्लिश, और जो आपको आता है मे बी दैट्स योर बेसिक इंग्लिश। तो कोई कैटेगराइज फॉर्म नहीं है कि कौन सी बेसिक होती है कौन सी मैम एडवांस होती है। ये आपका पूरा का पूरा गेम डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी पर, फर्स्ट वन, सेकेंड वन आपके स्ट्रक्चर पर, तीसरा आपके फ्रेजेस पर। ओनली 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एडवांस इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश वो इंग्लिश है जो हर कोई इधर उधर बोल रहा है। दूसरी चीज आप कहेंगे क्या मैम हमें ग्रामर पर बहुत फोकस करने की नीड है? इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स देन नो नीड टू लर्न टू मच ग्रामर। यार इतना फोकस, मतलब बहुत ज्यादा पागलों की तरह ग्रामर के रूल नहीं आप पढ़ सकते, क्योंकि लैंग्वेज को रूल्स में नहीं बांध सकते आप। बहुत इंग्लिश बहुत फ्लैक्सिबल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ब्यूटीफुल। इसमें इतनी फ्लैक्सिबिलिटी है कि जब आप इसे सीखते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। जब आप इसको एंजॉय करने लगेंगे ना तभी ये आपको आएगी। अगर आपने इसका लोड लेके सीखा तो कुछ नहीं सीखा। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ कि बेसिक इंग्लिश क्या है, एडवांस इंग्लिश क्या है। आज बैच की स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग हम कल से करेंगे। बस आज कुछ छोटी मोटी चीजें सीखेंगे, कैसा कैसा क्या क्या होता है इंग्लिश में। देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहती हूं मैं पढ़ता हूं, तो आप में से बहुत सारे लोग इसकी इंग्लिश जानते होंगे, मे बी मुझे ऐसा लगता है जानते होंगे, या फिर इतना तो जरूर जानते होंगे मैं को इंग्लिश में मैम आय कहते हैं, पढ़ने को तब से अब तक पढ़ ही रहे हैं, इसे रीड कहते हैं। ये तो क्लियर है। पढ़ता हूं मैम इसको स्टडी कहते हैं। क्या कहेंगे? I study, I read. Okay, Nia, सनी, नीलम, कामिर, श्रीबंदा, छाया, प्रदुमन, वेरी गुड। देखो आप करेंगे स्टार्ट तो मैं कुछ बता पाऊंगी। आपने कहा आई स्टडी, चलिए ठीक है। अच्छा मैं आपसे अगर पूछती मैं पढ़ता रहता हूं, व्हाट डू यू से गाइस? मैंने कहा मैं पढ़ता हूं, तो आई थिंक 90% स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस मैम वी विल से इट लाइक दैट, आई स्टडी, आई रीड, इट्स लाइक दैट। बट जब मैंने पूछा मैं पढ़ता रहता हूं, जब आप देखो ये होती है ग्रामेटिकल इंग्लिश। मैं पढ़ता हूं, राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है। यार व्हाट अ नॉनसेंस थिंग। ऐसी चीजें आप स्पोकन इंग्लिश में नहीं ला सकते। ये कहाँ बोलते हैं यार हम राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है? तुमने सुना कभी? क्या डेली लाइफ में हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलता है? नहीं। हाँ पर अगर ये वाला सेंटेंस देखेंगे तो हाँ, मैंने तुझे, यार तू क्या करता रहता है, घर से बाहर ही निकलता? यार बस मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं तो सोता रहता हूँ। हम ये यूज करते हैं, ये मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, वो गाना गाता है। ये कहाँ हमारे यूज की चीजें हैं? तो ये जो चीज है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, ये वो है। किसी ने आंसर दिया, हाँ there are lot of answers and you are saying that I'm reading, I'm reading, I'm reading, I'm reading. so sad यार। I'm reading, इसको क्या हम ये कहते हैं? I'm reading is like मैं पढ़ रहा हूँ। दिस इज लाइक योर प्रेजेंट फॉर्मेशन है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। आप किसी से ये कह रहे हैं बाहर जाके यार मैं पढ़ता रहता हूँ, क्या करता हूँ और पूरे दिन, एग्जाम है मेरे 3 दिन बाद, तो क्या करता रहता हूँ? पढ़ता रहता हूँ। आई एम रीडिंग, सो सैड यार, आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू। मैं पढ़ता रहता हूँ एंड यू आर आंसरिंग मी आई एम रीडिंग। चलो कोई बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल गलत सही तो कोई बात नहीं, आप सब गलत ही बोल रहे हैं। मैं लिखता हूं, दिस वन इज योर बेसिक इंग्लिश। इफ यू वांट टू से इन योर डेली लाइफ इंग्लिश या डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में आप इसको यूज नहीं करते। लाइक आप कहते हैं कि मैं लिखता रहता हूं, मैं पोएट्री लिखता रहता हूं, मैं पोएम लिखता रहता हूं, ओके तो आप कहेंगे मैं लिखता रहता हूं। यार सेइंग मैं गाता हूं, नहीं मैं गाता रहता हूं, मैं पूरे दिन गाता रहता हूं, है ना। आपने कहा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। तो मुझे लगता है ये जो आपको ये नजर आ रही है ना, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं, मैं गाता रहता हूं, मैं लिखता रहता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, यार इसकी आपको बहुत नीड है। और सीरियसली मुझ पे विश्वास कीजिए, आप में से 99%, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही मैं इस कमेंट सेक्शन की तरफ देख रही हूं, आई जस्ट फील यार नॉट 99, it's 100% you are wrong।
मुश्किल से मुझे नहीं लगता कोई एक पर्सन हो जो सही यूज कर रहा होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं कुछ और सिखाती हूँ। चलिए पहले हम इसको सीखते हैं, उसको भी सिखाऊंगी, डोंट वरी कि मैम आपने बताया नहीं। उसको सीखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। आप कहिए, आप जैसे इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कहते हैं बोलते रहो, बोलते रहो कंटिन्यू। जैसे आपको समझ में आ रहा है और आप कोई तो आपको समझा रहा है तो आप कहेंगे ठीक है बोलते रहो, ठीक है। तो आपको कहना चाहिए बोलते रहो। किसी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए आपको यूज करना होता है कीप, और आप कहेंगे कीप स्पीकिंग। क्या करते रहे? बोलते रहो। कंटिन्यू सेंस है तो हमें आईएनजी का यूज करना होगा और आप कहेंगे कीप स्पीकिंग। अब अगला सेंटेंस अगर मैं आपको एक सिखाने के बाद दूसरा पूछूं तो ये तो बता दोगे, खाते रहो। क्या कहेंगे आप? आई थिंक यू विल से मी कीप ईटिंग। यस मैम। मैं कहूँ रोते रहो, रोते रहो, तो आप कहेंगे मैम कीप वीपिंग, क्योंकि वीप का मतलब रोना होता है। अरे यार अब तो ठीक करो ना, अब तो बता दिया कि रहने का सेंस, जो किसी चीज को कंटिन्यू रखने का सेंस, आपको कीप को यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे कुछ और सेंटेंसेस बोलती हूं। मैं कहूं बैठे रहो, बैठे रहो, आप कहेंगे कीप सिटिंग। घूमते रहें, कैसे कहेंगे? घूमते रहे। क्या कहोगे? घूमते रहें। घूमते रहने का इंग्लिश मैम क्या होता है? कीप तो मैम हम लगा देंगे, उसके बाद जो आप वर्ब कहेंगे उसके साथ आईएनजी भी लगा देंगे, पर कहेंगे क्या? घूमते रहें, कीप रोमिंग। क्या करते रहे? रोमिंग लग रही है मेरे फोन में, तो क्या है आप क्योंकि घूम रहे हैं, बाहर गए हुए हैं, ठीक है। तो घूमते रहें, कीप रोमिंग। भटकते रहो, अब भटकते रहो रोमिंग में डिफरेंस है। जी हाँ, जब आप इधर उधर बस भटक रहे हैं उसका इंग्लिश होता है वैंडर, और आप कहेंगे कीप वैंडरिंग, कीप वैंडरिंग, भटकते रहो। अगला सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूं, दिस वन इज वेरी सिंपल, सोचते रहो। मैं आपसे कह रही हूं लाइक बताओ मुझे इसका आंसर बताओ और सोचते रहो। और सोचते रहो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? थोड़ा फास्ट। सलमा वेरी गुड, परी, योगेश, मयंक, राज, इट्स वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, है ना। मतलब कि तुम सिखाने के बाद तो सीख जाओगे। You guys are fantastic. You will say like keep thinking. तो इतना शायद समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताना अभी मुझे, जैसे हमने कहा काना फूसी करते रहो, काना फूसी को मैम इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिस इज द गेम ऑफ योर वोकैबुलरी। अगर आपको ये पता होता कि काना फूसी को विस्परिंग कहते हैं तो क्या दिक्कत थी? इसका मतलब मेरी बात पर गौर करिए, जो मैंने शुरू में कही थी, स्पोकन इंग्लिश के लिए, एडवांस इंग्लिश के लिए आपको जरूरत किस चीज की है? नंबर 1 योर स्ट्रक्चर, number 2 your vocabulary, and the number 3 your phrases. I will discuss in this class some phrases also, ठीक है। तो मैंने कहा बड़बड़ाते रहो, बड़बड़ाने का फिर से मैम इंग्लिश नहीं आती, बड़बड़ाने को क्या कहते हैं? बड़बड़ाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़बड़ाते रहो। क्या होता है बड़बड़ाना? बड़बड़ाते रहो। अरे वाह, किसने लिखा ये मर्मरिंग वर्ड? क्या बात है। थोड़ा जल्दी लिखेंगे, फास्ट। ये चार्ट रेट जब 2500 बच्चे तो अभी तक लाइव हो चुके हैं, और आप सेशन को शेयर किया करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया में, तो सबसे ज्यादा जो लोगों के अंदर कमजोरी है ना यार, वो स्पोकन इंग्लिश है। अपने आप को सच बताना यार, अपने अंदर से सच्ची में अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा के मुझे बताओ, क्या ये वो चीज नहीं है जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है दुनिया में? सबसे ज्यादा डराती है ना। भूत प्रेतों से भी इतना नहीं डरते हो तुम जितना इंग्लिश से डरते हो, है ना। ये हमारी कमजोरी है, और कमजोरी से लड़ने का एक ही तरीका है कि उसे फेस करना शुरू कर दो यार। बस सामने खड़े हो जाओ उसके, हाँ बोलूंगा, जैसी मुझे आएगी यार मैं बोलूंगा, यस आई कैन। अभी एक मेंढक की स्टोरी तुम्हें इसीलिए सुनाई, चाहे दुनिया ये कहे कि नहीं यार यू शुड गिव अप, यार तू नहीं कर सकता, यू कांट, आपको यही सुनना है, यस आई कैन। आपको अपने अंतर्मन की सुननी है या फिर मेरी सुननी है? मैं कह रही हूं ना, यू कैन। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आता तो आई विल डिस्कस इट। बड़बड़ाने का इंग्लिश होता है मर्मर। तो आपने कहा मैम हम लगाएंगे मर्मरिंग। मेरे कहने की बात तो रिपीट कर सकते हैं ना। देखिए आपको एक तरीका फॉलो करना पड़ेगा। मैंने सिखाया, आता है तो मुझसे पहले टाइप करिए या कॉपी में लिखिए। अगर नहीं आता, जब मैंने लिख दिया तो उसको टाइप करना है आपको, है ना, मेरे साथ रिपीट करना है। कीप मर्मरिंग,
सुनते रहो, मेरी बात को सुनते रहो गाइज, मेरी बात को सुनते रहो। मैं कहूंगी कीप लिसनिंग, ध्यान से सुनते रहो, कीप लिसनिंग केयरफुली। मैं ऐसा ही तो कहूंगी अगर आपको कहना चाहती हूं ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। प्रयास जारी रखें, मैं आपको ये भी कह रही हूं गिव अप नहीं करना है कि हमें इंग्लिश नहीं आ सकती। आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है, बस आपके ना अंदर से निकालनी होती है वो, है ना। तो बोले कि प्रयास जारी रखें, तो क्या कहोगे? मुझे आपको ये कहना है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो आई विल से इट लाइक दैट, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। क्लियर? ये तो आसान है, बट ट्राई से ट्राइंग ये तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए मैं कहूं पीते रहो, आप कहेंगे मैम ये तो आसान है, हमें आता है कीप ड्रिंकिंग। चबाते रहें, चबाते का आपने च्युइंगम वर्ड सुना होगा, वहीं से याद रखिएगा, कीप च्युइंग। बढ़ते चलो, आगे चलो, कीप गोइंग। मैंने कहा कमाते रहो, कीप लर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, पीसते रहें। पीसने का इंग्लिश क्या होता है मैम? ग्राइंड होता है, ग्राइंडर होता है ना घर में, तो कहेंगे कीप ग्राइंडिंग। नेक्स्ट वर्ड सीखते रहो, मैं सिखा रही हूं, सीखते रहो। आपने बहुत सारी वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं, कीप लर्निंग। गाइस ये मैं इसलिए नहीं सिखा रही कि मैंने कोई टॉपिक शुरू कर दिया है, मैं आपको बस इतना सिखाना चाह रही हूँ कि जब आपको एक बार समझ में आ जाता ना कि कीप थिंकिंग, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे घर में सो रहा है आपका छोटा भाई बहन सो रहा है, आपसे बर्तन गिर जाता है, आप कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, सोता रहे, तो क्या होगा इसका? जो इसको ये रियल लाइफ में हमारे साथ एग्जाम्पल्स पूरे दिन होते हैं, अपने आप सोच के देखिएगा, क्या इस वर्ड को आप बहुत यूज करते हैं कीप, पर हम जो इंग्लिश सीखते आए हैं ना बचपन से यार, उसका तरीका गलत है। हम ऐसे पढ़ रहे हैं, सीता गाना गाती थी, सीरियसली। हमने कहा सीखते रहो, कीप लर्निंग। गाइस स्पोकन इंग्लिश का न्यू लाइव बैच आज स्टार्ट हुआ है, फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स पर कोई इंक्वायरी है तो आप इन नंबर्स पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा मेरे बहुत सारे बैचेस हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं पढ़ाती हूँ, वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, अभी मैं काम अब आइएगा कि किसी भी आप इन सेंटेंसेस में मैंने आपको कहा कीप का यूज होता है, और कीप का मतलब होता है बेटा, कीप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई काम करते रहना, रखना भी होता है ऐसे तो, बट अभी मैं जो डिस्कस कर रही हूं वो है किसी काम को करते रहना। जैसे कि एक एग्जांपल नेक्स्ट देखिएगा, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करवाती हूं। सब्जेक्ट, परेशान मत होइएगा मैम ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं है यार, 2 सेकंड का काम है हमारा। सब्जेक्ट, जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म में बोलिएगा कीप, पास्ट के लिए बोलिएगा केप्ट, फ्यूचर के लिए बोलेगा विल केप्ट। मैम ये क्या बोल दिया, ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर क्या होता है? भाई ये कोई रटने की चीज तो है नहीं कि रट्टा मरवाएं हम कि प्रेजेंट पास्ट और टेंस ये क्या है फ्यूचर टेंस। भाई जो हम अभी है ना यार ये प्रेजेंट है, जो अभी आपका कल का दिन था, इससे पहले का जो भी पॉइंट था वो पास्ट है, और अभी क्या हो रहा है, अभी 1 मिनट बाद क्या होगा, वो सब हमारा फ्यूचर। इट्स वेरी सिंपल। तो मैंने कहा ऐसे आपको सेंटेंसेस को बनाना है। अब आते हैं उस कहानी पर, मैं पढ़ता रहता हूं, मैं चलता रहता हूं, मैं खाता ही रहता हूं, मैं सोता रहता हूं, तो आप ऐसे की इंग्लिश कैसे बनाएगा? ये वाला सेंटेंस फॉलो करिए, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करिए। मैं फिर से अपने बात को रिपीट करती हूं, इंग्लिश सीखने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहला स्ट्रक्चर जो कि ये रहा, दूसरा वोकैबुलरी जो आपको पता होना चाहिए रोने की इंग्लिश क्या होती है, और तीसरा फ्रेजेस, उनको भी मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी। बताइए मुझे, वह रोता रहता है, तो सब्जेक्ट आपने बनाया he keeps on crying। देखिए ऑन लगा भी सकते हैं आप, नहीं भी लगा सकते, इट्स टोटली अप टू यू। दोनों ही सेंटेंसेस ठीक हैं, आप बोल सकते हैं he keeps on crying, वह रोता रहता है, या फिर keeps crying, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। चलो अब दूसरा सेंटेंस आप खुद बनाओ। मैं उससे बात करता रहा। मैं, भाई तूने मेरा कल फोन नहीं उठाया, मैंने कम से कम तुझे 10 बार फोन किया था, तो आप उसे कह रहे हैं यार अच्छा, और तेरा फोन वेटिंग में जा रहा था, यार मेरी ना एक फ्रेंड का फोन आया हुआ था और मैं उससे बात करता रहा।
ध्यान से, गौर से, दिमाग से ये सोचिए कि ये पास्ट की घटना है या फिर प्रेजेंट की घटना है। आप कहेंगे मैम लग तो पास्ट की रही है, मैं उससे बात करता रहा। तो मैंने क्या कहा, जब आप पास्ट को यूज करते हैं तो क्या यूज करेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। भाई अब कीप नहीं आएगा, जो कह रहे हैं आई कीप ऑन टॉकिंग तो गलत कह रहे हैं, वो ये नहीं देख पा रहे कि ये पास्ट है। तो यू शुड से इट लाइक दैट, आई केप्ट टॉकिंग टू हिम, आई केप्ट टॉकिंग टू हिम। क्लियर हुई मेरी बात यहां पर? आई कैप्ट को यूज करिए, कीप को क्यों नहीं करा मैम? भाई पास्ट का सेंटेंस है। अभी तीसरा सेंटेंस और दिखा देती हूं आपको, वह घंटों तक रोता रहेगा। फिर एक नई कहानी आ गई, कुछ नहीं है, रहेगा तो कीप होगा, स्ट्रक्चर होगा विल कीप, और आप कहेंगे ही विल कीप ऑन क्राइंग फॉर आवर्स, वह घंटों तक रोता रहेगा। रहने को तो कीप ही कहते हैं, फ्यूचर का टेंस विल, पास्ट का कैप्ट, प्रेजेंट का कीप। बहुत सिंपल है, एक बार दिमाग में सेट कर दीजिए, अपने आप चीजें याद रहने लग जाएंगी। क्लियर हुई मेरी बात? अब आपको, आपसे अगर मैं और सेंटेंसेस पूछूं तो अब तो गलत नहीं करोगे? अब बताओ, वह मुझे डांटता रहता है, मेरा बड़ा भाई मुझे हमेशा डांटता रहता है, मेरी मम्मी मुझे डांटती रहती है, ये टीचर बहुत ही खराब है, हर टाइम डांटता रहता है। ये हमारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस है, और आप इसे कहते हैं, डांटने का इंग्लिश क्या होता है? स्कोल्ड होता है। जल्दी से बनाइए भाई फटाफट, देखती हूँ सबसे पहले कौन बनाता है। अनीता, आशीष, सूरज, रक्षा, रिया, जैकी, साक्षी, अजीत कुमार, सपना, पिंकू, राहुल, एजे स्टूडेंट, फैंटास्टिक, यू गाइस आर अमेजिंग यार। जमील, स्वप्निल, काजल, हर्षिता, संजू, कशिर, सिंपी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्कोल्ड नहीं, स्कोल्डिंग। अभी तो समझाया, जिस चीज को कंटिन्यू आप करते रहते हैं, मुझे डांटता रहता है, रहता है, कंटिन्यू डांटता रहता है यार, तो उसे कहते हैं स्कोल्डिंग, एंड यू विल से इट लाइक दैट, ही कीप्स स्कोल्डिंग मी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है और समझ में भी आ रही है तो इस लाइक के बटन को प्रेस करके मुझे बताइएगा यस मैम ऑल ओके एंड वी आर एंजॉयिंग दिस सेशन। क्लियर? एक बार मुझे बता दीजिएगा स्पीड ठीक है, किसी को ऐसा इशू तो नहीं आ रहा? क्योंकि देखो एक ही स्ट्रक्चर है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। आपने कीप देखा तो कीप को प्रैक्टिस करिए, फिर आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई पूरी रात बड़बड़ाता रहता है, अभी बताई थी तुम्हें बड़बड़ाने की इंग्लिश। अगर अभी भी किसी को याद नहीं है तो बड़े ही गंदे बच्चे हैं आप। पिटाई तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बड़े भी होंगे हमसे, पर जो छोटे हैं उनको मन कर रहा है अगर गलत करें तो एक डिजिटल थप्पड़ लगाया जाए, बड़ों को नहीं। He keeps murmuring, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम्हें याद है यार, मतलब तुम तो शार्प माइंड है तुम्हारा। He keeps murmuring the whole night, पूरी रात बड़बड़ाता रहता है। ओके, वह दिन रात मेहनत करता रहता है। He keeps working hard day and night, वह दिन रात मेहनत, वर्किंग हार्ड, कीप्स करता रहता है। ही कीप्स वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कीप का मतलब रखना भी होता है, जैसे मैं मोबाइल रखूंगा, आई विल कीप मोबाइल, मैंने मोबाइल रखा, आई केप्ट मोबाइल, आई कीप मोबाइल। तो ये एक सिंपल यूज है, कीप का मतलब रखना। ये बेसिक इंग्लिश है जो हमने अभी सीखी कि करता रहता है। अब बताइएगा मुझे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सेंटेंस पूछे थे ना, मैं पढ़ता रहता हूं, पहला सेंटेंस यही था ना जो आप सब ने गलत बनाया था, एम आई राइट? पहला सेंटेंस था मैं पढ़ता रहता हूं। अब आप बताइए, आपने सेंटेंस बनाया था आई एम रीडिंग, यही बनाया था। आप बनाओ इस सेंटेंस को, अब तो बना सकते हो। अब मैं आपसे दोबारा पूछती हूं, आपसे 15 मिनट पहले भी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था और अब 15 मिनट बाद भी यही सवाल पूछ रही हूं। 15 मिनट पहले 99.99% स्टूडेंट्स ने इसका गलत जवाब दिया था, एंड अब लेट मी चेक, I keep on reading, I keep on reading, I keep on studying, I keep on reading, I keep on reading। अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इतने सारे
मैसेजेस से आई जस्ट फील कि अब 99.99% स्टूडेंट्स ठीक आंसर दे रहे हैं। इससे आप समझे क्या मैं क्या बताना चाहती हूं? इससे 15 मिनट पहले 99% लोग गलत आंसर दे रहे थे, 15 मिनट बाद 99% लोग सही आंसर दे रहे हैं। इससे क्या समझे आप? दिमाग में कुछ चला कि क्या क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक सीखा नहीं, सही अप्रोच नहीं है आपके पास, पहली बात। दूसरा, आपके तरीके गलत हैं पढ़ने के और मे भी पढ़ाने के। तीसरा, आप प्रैक्टिस नहीं करते, है ना, चीजों को सीखना नहीं चाहते। बट मैंने जो बात कही थी कि आप सीख सकते हैं, यस यू गाइस यू कैन यार, तो वो तो मैंने अभी प्रूफ कर दिया आपके सामने। सी योरसेल्फ, आपको आता है, आपने इस सेंटेंस को ठीक बनाया है। क्लियर? चलो मैं कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अब मैं आपसे कुछ और पूछती हूँ। आप कहते हैं ना मैम कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश आती है। मैं आपसे ना इंग्लिश पूछती हूँ, अच्छा लगता है, बताना इसको इंग्लिश में बताओ मुझे। अच्छा लगता है, हाउ विल से दिस इन इंग्लिश? अच्छा लगता है। मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है बताओ ना। अच्छा इसकी इंग्लिश बताओ यार प्लीज। इट्स गुड, ओके, लुक्स गुड, ओके। जो जो आप बताएंगे ना मैं लिखती जाऊंगी। अच्छा लगता है, कोई कह रहा है मुझसे मैम लुकिंग गुड, ओके। आप जो कहेंगे मैं लिखती जाऊंगी। टेल मी प्लीज। फील्स गुड, फील गुड, फील या फील्स गुड, जो आप कह रहे हैं, ठीक है, ओके। फील गुड, ओके। ऑल गुड, अच्छा ऑल गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो कहना चाहें मैं लिखती रहूंगी। अच्छा लगता है, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड होता है अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, बताते रहो। और कुछ कहेगा? लुक गुड, नाइस गुड, फील गुड, लुक गुड, अच्छा लुक गुड, लुकिंग गुड, ओके। और कुछ? भाई आप बता ही नहीं सकते, आप जो बता रहे हैं ना फिर से सब गलत बता रहे हैं। आपको क्या पता आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कह रही हूं मैं? अच्छा लगता है। ये जो भाषा की मैंने एक लाइन और कही थी शुरू में कि इंग्लिश बहुत फ्लैक्सिबल लैंग्वेज है यार, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। क्यों मैंने इसको ब्यूटीफुल कहा उसका रीजन समझाती हूँ। आप स्टिक नहीं हो सकते कि अच्छा लगता है को मैं इंग्लिश में फील गुड ही कहूंगा। यार डिपेंड करेगा यार आपकी अवस्था क्या है, आपने क्या किया है, क्या करके आपको अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर देखकर मूवी देखना अच्छा लगता है तो आप कहेंगे लुक। मैंने कहा ये तुम्हारे मुंह से ये सुनकर अच्छा लगता है तो कहेंगे साउंड। कोई चीज आपको टेस्ट करके जलेबी खाने में अच्छी लगती है, मीठा खाने में मुझे अच्छा लगता है तो आप कहेंगे टेस्ट गुड। आप किसी चीज को छू रहे हैं, है ना, और छू कर कह रहे हैं यार ये कपड़ा काफी अच्छा है तो क्या कहेंगे? लुक गुड, साउंड गुड। नहीं, आप कहेंगे फील गुड। क्या कहेंगे? छूकर अगर अच्छा लगा तो आप कहेंगे फील गुड। अब आपको क्या पता किसी चीज को स्मेल लेकर अच्छा, अरे खाने में तो मतलब ठीक है, इसकी जो स्मेल है या लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो आप कहेंगे स्मेल्स गुड। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आपने कैसे बोला। मैंने कहा देखकर बोला तो बोलिएगा लुक्स गुड। मतलब आप किसी को देख रहे हैं, योर शर्ट, क्या हम बोल सकते हैं योर शर्ट साउंड्स गुड, योर शर्ट टेस्ट गुड? नहीं, योर शर्ट मे बी फील्स गुड हो सकता है, छूकर आप बोल रहे हो। योर शर्ट स्मेल्स गुड ऐसा बोल सकते हैं? नहीं मैम ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो ये हुआ क्या? बेसिकली बात ये है कि डिपेंड करेगा कि आप कैसे बोल रहे थे। आपने किसी चीज को देखकर कहा, मैंने कहा आसान लगता है, मैंने देखा क्वेश्चन और कहा आसान लगता है तो आई विल से इट लुक्स इजी, राइट। अब मैं आपसे कहूं पुराना लगता है, कोई घर आपने देखा, कोई कपड़े आपने देखे और आप कह रहे देखकर आप कह रहे हैं पुराना लगता है तो क्या कहेंगे? लुक्स ओल्ड, ऐसा ही कहेंगे। मैं आपसे कहती गीला लगता है, आपको देखकर, छूकर नहीं, देखकर आप बता रहे हैं कि अंदर मत जाना, गीला लग रहा है मुझे, मतलब लगता है कि गीला है आगे, तो आप कहेंगे लुक्स वेट। क्लियर? अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मैं कहती कि सुनकर कुछ अच्छा लग रहा है
तो आप कहते हैं मैम साउंड, मैंने कहा आसान लगता है, लुक्स इजी नहीं, अब आप क्या कहेंगे, साउंड्स इजी। जो तुम बता रहे हो यार लग रहा है कि आसान है, सुनकर कह रहे हो, है ना। मैंने कहा अच्छा लगता है, दैट टाइम यू विल से साउंड्स गुड। मैंने कहा अविश्वसनीय लगता है, अविश्वसनीय का इंग्लिश में क्या होता है, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय का इंग्लिश जानते हो, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, आप कहेंगे साउंड्स इनक्रेडिबल, राइट गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा अब मुझे टेस्ट में अच्छा लगता है ना, भाई खाया मैंने, बढ़िया लग रहा है यार, बढ़िया लगता है मुझे ये खाने में, तो अब आपको टेस्ट में अच्छा लग रहा है। भाई ये चार्ट रेट इतना कम क्यों है, अब 2800 बच्चे हैं, 2900 बच्चे, अब तुम 3-3 हजार बच्चे होंगे, चार्ट रेट 1000 का, तो 2000 क्या कर रहे हैं, है भाई, उनको आ नहीं रहा। अब तो इतना मैंने आसानी से अब तो समझा दिया कि आप किसी को कह रहे हैं कैसे करके, खाकर क्या कह रहे हैं, बढ़िया लगता है, तो यू विल से इट लाइक टेस्ट वंडरफुल, टेस्ट वंडरफुल। मैंने कहा ठीक लगता है, तो आप कहेंगे टेस्ट व्हाट, आप बताओ ठीक लगता है, मतलब तुझे किसी ने पूछा कि तुझे खाने में पिज्जा कैसा लगता है, तो वो कह रहा है ठीक लगता है, मतलब टेस्ट में तुझे पिज्जा कैसा लगता है, मुझे ठीक लगता है, तो व्हाट यू विल से, क्या कहोगे यार, ये कहोगे लुक्स गुड, पिज्जा मुझे देखने में अच्छा लगता है, या फिर सुनने में अच्छा लगता है, नहीं यार पिज्जा तो खा के ही अच्छा लगेगा, या सूंघने में हो सकता है, तो आपने कहा ठीक लगता है, क्या कहेंगे, टेस्ट वंडरफुल। भैया बढ़िया की इंग्लिश होती है वंडरफुल, तो यार बढ़िया कहाँ कह रहा है, ये तो कह रहा है ठीक लगता है, ठीक को इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, ठीक को कहते हैं ओके, टेस्ट ओके, मतलब ओके ओके लगता है यार, मुझे ज्यादा बढ़िया नहीं लगता पिज्जा, कैसा लगता है, ओके लगता है, तो से इट लाइक टेस्ट ओके। आपने कहा अच्छा लगता है, तीनों बातों में डिफरेंस है, आपके मीनिंग में भी और आपकी फीलिंग में भी। आप पिज्जा हो सकता है कि मुझे ठीक लगता है, या फिर आप कहें अच्छा लगता है, या फिर कहें आप बढ़िया लगता है, तो तीनों बातों में डिफरेंस है। इंसान की फीलिंग, उसको कैसा लगता है, उस पर ये तीनों सेंटेंस डिपेंड करते हैं। इसका मतलब इंग्लिश बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत आसान भी है, बहुत ईजी है। अच्छा फिर अब हमारे पास पांचवी जो सेंसेशन भी है वो कहेंगे हम कि हमने कहा छूकर, तो हमने कहेगा किस चीज को छूकर, यार नरम लग रहा है ये ना, नरम लग रहा है, हम कहेंगे फील सॉफ्ट। चिपचिपा लगता है, चिपचिपा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहते हैं स्टिकी, क्या कहोगे स्टिकी, तो आप कहेंगे चिपचिपा लगता है। मैंने कहा ढीला लगता है, ढीले को इंग्लिश में आप कहते हैं लूज, एंड यू विल से इट फील्स लूज, राइट। अच्छा मैंने आपको, अब आप हमने कहा फील्स नहीं, अब मैं कहूं कि मुझे सूंघ कर अच्छा लगता है, किसी चीज को आप कह रहे हैं मीठी गंध है, तो स्मेल्स स्वीट। मैंने कहा अच्छी गंध है, तो आप कहेंगे स्मेल्स गुड। भाई अब यहाँ लुक्स गुड तो नहीं कह सकते हो ना, अब स्मेल की बात हो रही है तो स्मेल को यूज करेंगे और आप कहेंगे स्मेल्स गुड। मैंने कहा खराब गंध है, तो आप कहेंगे स्मेल्स बैड। मैं आपको जो सिखाना चाह रही थी क्या वो सीखे, देखो बेटा ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है किसी भी सेंटेंस को बोलने में कि मैं ऐसे ही बोलूंगा, मैं तो लुक्स गुड ही बोलूंगा मैम, नहीं भैया, आप देख कर बोल रहे हैं तो लुक बोलिए, सूंघ कर बोल रहे हैं तो स्मेल बोलिए, खा कर बोल रहे हैं तो टेस्ट बोलिए, सुन कर बोल रहे हैं तो साउंड बोलिए, तो डिफरेंस तो रखना पड़ेगा, है ना। या फिर छू कर बोल रहे हैं तो कुछ। बात मेरी क्लियर हुई? अगर मेरी बात क्लियर हुई है तो ये लाइक का बटन प्रेस करके, ये जो लाइक का बटन होता है ये प्रेस करने के लिए होता है ताकि हमें समझ में आए कि हम आपको समझा पाए। क्लियर? आज की बात तो नहीं बोलोगे ना अच्छा लगता है कोई ये कहते हैं, तो आपको होना चाहिए भाई अच्छा लगता है, डिपेंड करेगा कि मैं देख के कह रहा हूँ, बोल के कह रहा हूँ, सुन के कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, अच्छा लगता हूँ। आज के बाद आंसर नहीं देना, सही सही आंसर देना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एडवांस्ड इंग्लिश की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तो थी हमारी एकदम बेसिक इंग्लिश। अब बैच के दौरान हमें और क्या पढ़ना है, हमें पढ़ने हैं सम फ्रेजेस। एडवांस इंग्लिश इज अबाउट यार फ्रेजेस। आप कुछ फ्रेजेस को पढ़िए और उनको प्रैक्टिस में लाइए और यूज कर दीजिए, इसे कहते हैं एडवांस इंग्लिश। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आज
हम दो फ्रेज सीखेंगे, एक तो हैड बेटर और एक लेट अलोन। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मुझे इनका हिंदी बताना भी नहीं है, हैड बेटर और लेट अलोन क्या होता है उससे मेरा मतलब नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखिएगा, तुम्हारा डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादा ठीक रहेगा। जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं, मैं आपको कितना शॉर्ट में और बहुत स्वीटली ऐसे सिखाने वाली हूँ, लोड मत लो। अरे मैम ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया, अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा भाई, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। ये जो हैड बेटर है ना, ये बहुत ताकतवर है क्योंकि ये फ्रेज है और आपको अच्छी इंग्लिश बोलना और पढ़ना और लिखना सिखाएगा। तो इससे काम मैं कर लूंगा यार, ये वाला काम। किससे घबरा रहा है तू? ना तो तू तुम्हारा से घबरा रहा, ना तू डॉक्टर से घबरा रहा। ठीक है, सलाह लेना, एडवाइस है ना, एडवाइस से भी तू नहीं घबरा रहा, तो तू घबरा किससे रहा है? यार मैं घबरा रहा हूँ, इससे ज्यादा ठीक रहेगा। ये मैं क्या करूं? इसका सलाह तो एडवाइस मुझे पता है, डॉक्टर भी पता है, यू भी पता है ना, पर मेरी जो घबराहट है वो इससे है कि ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, हैड बेटर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ज्यादा ठीक रहेगा। मैं एक सेंटेंस सिखाती हूँ, फिर अपने आप को खुद महसूस करेंगे कि आपको तो आ गई। आप कहते हैं यू हैड बेटर टेक डॉक्टर्स एडवाइस। यू हैड बेटर सही रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा। क्या? टेक डॉक्टर्स एडवाइस। सिंपल मैम, ये तो बड़ा सिंपल बन गया। हाँ, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है। तुम्हारा आप सो जाना ठीक रहेगा, तुम्हारा पढ़ना ठीक रहेगा ना। बहुत तुमने खेल लिया, मम्मी कह रही है आपकी, है ना, आप या फिर अपने छोटे भाई बहन से कह रहे हैं ना, सो जा चुपचाप, तेरा आप सोना ठीक रहेगा, तू बीमार है या कुछ भी ऐसा। तो आप कहते हैं हैड बेटर को यूज करिए और बना दीजिए फटाक से सेंटेंस। अगला सेंटेंस आपके लिए, तुम्हारा अब निकल जाना ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तू अब निकल जा। ये तेरे लिए बेहतर होगा, तेरे लिए बेहतर होगा कि तू यहां से निकल जाए, तेरा यहां से निकल जाना ज्यादा ठीक रहेगा। सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस है जिसमें आप कुछ कह रहे हैं ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको हैड बेटर का यूज करना है। बताइए भाई कैसे बनाएंगे? ट्राई करो, पिछले सेंटेंस से ट्राई करो यार प्लीज। यू हैड बेटर, ठीक है मैम इतना तो आ गया। हैड बेटर व्हाट? छोड़ना, मतलब निकल जाना। लीव नाउ, यू हैड बेटर लीव नाउ। तुम्हारा निकल जाना ठीक रहेगा, तुम्हारा अब सो जाना ज्यादा ठीक रहेगा। सुबह एग्जाम है यार, जाना भी है, तू अब सो जा। कैसे कहोगे? तुम्हारा अब सो जाना ज्यादा ठीक रहेगा। कैसे कहोगे? सेंटेंस बनाइएगा, फटाफट सेंटेंस बनाइए। तुम्हारा अब सो जाना ज्यादा ठीक रहेगा, तो आप कहेंगे मैम यू हैड बेटर स्लीप नाउ। तुम्हारा अब सो जाना ठीक रहेगा, रात के 1 बज रहे हैं। यू हैड बेटर स्लीप नाउ। क्लियर हुई मेरी बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्वाति, अंशु, दीपांशी, प्रिया, सूरज, विवेक, रितिमा, रोशन, अनन्या, भावना, रौनक, निधि, ज्योति, पूर्णिमा, बबलू, एके, छाया, भूमिका, अनिल, समोसा, रसगुल्ला, जलेबी। अब यार दिखाई नहीं आ रहा तो कोई भी अपने आप को समोसा मान ले जो थोड़ा मोटे से हो, और जो पतली सी हो वो जलेबी मान ले अपने आप को। अब क्या करें, हम नाम दिखाई नहीं आ रहा, वो बहुत तेज चैट रेट है। तो ऐसा मान लें कि थोड़े हेल्दी से लोग समोसा हैं, पतली सी लोग जलेबी हैं, जो थोड़े बीच के हैं वो छोटा रसगुल्ला है। तो ऐसे ऐसे मान लो यार, ठीक है। अब मैं नाम नहीं ले पा रही हूं। यू हैड बेटर स्लीप नाउ। क्लियर? बहुत हंसी आ रही है। आप बताओ कौन कौन तुम में से समोसा है, रसगुल्ला है? बेटा ऐसे मैं बोलूं कि तुम्हारा पढ़ना ठीक रहेगा तो भी आप बना ही दोगे ना। अब तो मैम हम सब बना देंगे, हमेशा हम हैड बेटर लगाएंगे और बात खत्म। कह देंगे यू हैड बेटर स्टडी नाउ, अब तुम्हें पढ़ना ठीक रहेगा तुम्हारा। नेक्स्ट सेंटेंस और देखें, चलो देखते हैं। तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा। लड़के गई है, मनाना तो पड़ेगा ही, है ना। दोस्त सलाह दे रहा है कि फोन कर ले, फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो आप कह रहे हैं सीधा सामने मत जाइए, सर भी फूट सकता है, तो पहले फोन कर ले ताकि थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, 2-4 गालियां फोन पे ही पड़ जाएं, उसके बाद
देखेंगे यार, सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप कहते हैं, क्या कहेंगे, तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा। आप भी सलाह दे देना अपने दोस्त को, किसी को, कि यार तू फोन कर ले, फोन करना ज्यादा सही है। तो यू हैड बेटर कॉल हर या फिर रिंग हर, राइट। ये देखो फोन भी पकड़ा रहा है, कहता ले फोन कर ले, ठीक है, ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट एक फ्रेज सीखते हैं, लेट अलोन। लेट अलोन का मतलब क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये बताएगा ये सेंटेंस। वह मच्छर नहीं मार सकता, आदमी तो दूर की बात है। तो ये जो सेंटेंस है ना, दूर की बात है, वो पास नहीं हो सकता, 80% तो दूर की बात है, ऐसे हम कहते हैं। वो सुबह 9 बजे नहीं उठता, तू कह रहा 4 बजे उठ जाएगा, 4 बजे उठना तो बहुत दूर की बात है। वो महीने में 1 दिन नहाता है, तू कह रहा रोज नहा ले। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप ऐसा कैटेगराइज करना चाहते हैं कि तू कह रहा है यार इंग्लिश बोल ले, उसे हिंदी नहीं आती, ऐसे वाला जो तू कह रहा है कि ऊपर से कूद जा, वो सीढ़ियों से नहीं कूद सकता। तो ऐसे वाली बात जो मतलब कंपेयर नहीं हो सकती हैं आपस में, ऐसे सेंटेंसेस को आप लेट अलोन से कहते हैं। वो कह रहा है कि एक आदमी है जो इतने कमजोर दिल का है कि वो मच्छर नहीं मार सकता। तो मैं, आप सोच रहे होंगे मैम ये मच्छर नहीं मार सकता तो ठीक है, किल मॉस्किटो ही बना देंगे कुछ ना कुछ हम, बट ये बड़ी अजीब बात कर दी आपने, आदमी तो दूर की बात है। तो भाई ये अजीब ही बात तो हमारा लेट अलोन आएगा, कहेगा मैं हूं ना, है ना, क्यों घबरा रहे हो। लेट अलोन ने मारी एंट्री और लेट अलोन गाना गाता आ रहा है, मैं हूं ना, घबराना नहीं। और आप इसे बनाइए, ही कांट किल अ मॉस्किटो लेट अलोन अ मैन। भाई वो वह मच्छर नहीं मार सकता। मॉडल को हम कल से मॉडल पढ़ेंगे और हम कहेंगे ही कांट किल अ मॉस्किटो। मॉडल्स आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन वहां से है। लेट अलोन अ मैन, आदमी तो दूर की बात है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, तुम बताओ मुझे। तुम किताब नहीं पढ़ते, अखबार तो दूर की बात है। तुम किताब नहीं पढ़ते मतलब एक बच्चा है जिसको टीचर कहता है तू ना द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा कर, और अपनी किताब पढ़ता नहीं, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो, है। तुम किताब नहीं पढ़ते, यू डोंट रीड अ बुक। अगला बता दो। अच्छा तुम इस की इंग्लिश बता दो यार, ये तो मतलब कोई भी बना देगा ना, मतलब कोई बना देगा, ये तो ये कह के छोड़ दो इसको, तो कि इससे हमें मतलब नहीं, हम बनाएंगे बढ़िया वाली इंग्लिश। अखबार तो दूर की बात है, इसकी बना दो। अच्छा देखूं मैं कौन कौन बनाता है पीछे, ये वाले की बना दो यार, अखबार तो दूर की बात है, प्लीज, अखबार तो दूर की बात है। वेरी गुड, लेट अलोन न्यूज़पेपर, लेट अलोन न्यूज़पेपर, वेरी गुड। अरे इसका मतलब तुम सीख गए यार, हैं। आप कहेंगे यू डोंट रीड अ बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते, लेट अलोन न्यूज़पेपर, इतना तो सबको आना चाहिए। अब इसका मतलब फ्रेज सीखने के बाद आसानी हो जाती है, कोई टेंशन ही नहीं है, झंझट ही नहीं है कुछ। लेट अलोन न्यूज़पेपर। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, वह साइकिल ही नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है। मैंने कहा साइकिल नहीं खरीद सकता, इसकी इंग्लिश को मारो गोली। अभी हम बनाएंगे बढ़िया इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, हम कहेंगे कार तो दूर की बात है। तो ये तो मैम, ये तो तुम चुटकियों बना सकते हो। अब कार तो दूर की बात है, लेट अलोन कार, कितनी सिंपल इंग्लिश है ना, लेट अलोन अ कार। बहुत बढ़िया। क्लास रुक गई, किसकी क्लास रुक गई? Let alone a car, he can't buy a bicycle, let alone a car, let alone a car, ये तो सबको आता है ना, let alone a car। अब ये तो कुछ भी कह दूं मैं, है ना। चलो एक और सेंटेंस बनाओ। वह इतना पिया हुआ था कि ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, चलना तो दूर की बात है। अब भैया ये आता हो या ना आता हो, वैसे तो ये आपका होमवर्क है। इतनी पी लिए इसने, इतनी पी ली है, ठीक से इसके खड़ा नहीं हो पा रहा, चल के तो घर पे कैसे जाएगा। अब मुझे पक्का पता है ये वाली इंग्लिश तो सबको आती होगी, चलना तो दूर की बात है, दूर की बात है, सबने शुरू कर दिया होगा लेट अलोन। ये तो मैम कर लेंगे हम। ऊपर वाला आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसकी इंग्लिश क्या होगी, और हम नेक्स्ट क्लास में बता भी देंगे वैसे तो।
चलो अभी बना दो, है ना, टाइम है, नेक्स्ट क्लास का इंतजार नहीं करते, इसी में बता दो यार। लेट अलोन वॉक्स, चलने की इंग्लिश वॉक, हम कहेंगे लेट अलोन वॉक्स, चलना तो दूर की बात है। मैंने कहा वह इतना पिया हुआ था, ही वॉज सो ड्रंक, ही वॉज सो ड्रंक, और कितना ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, ही कुडंट स्टैंड, ही कुडंट स्टैंड, ऐसे ही बोलेंगे। हमने कहा वह इतना पिया होता, जब हम इतना कहते हैं ना, वो इतना खुश था, ही वॉज सो हैप्पी, तो ऐसा हम कुछ कहना चाह रहे, जैसे इसने कहा इतना पिया होता, ही वॉज सो ड्रंक, क्या नहीं कर सकता, ही कुडंट इवन स्टैंड। लेट अलोन वॉक्स, चलना तो दूर की बात है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, क्लियर सभी को? आप मुझसे मिल रहे हैं या जुदा हो रहे हैं? स्पोकन इंग्लिश का बैच कब आएगा? ओफो मैं मेरा सिर पटक लूं, इसमें फूट ना जाए भाई, संभालिएगा। बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्लास की स्टार्टिंग ही ये करके गई कि स्पोकन इंग्लिश का नया बैच आ गया है। मैं सिर नहीं फोड़ना चाहती मेरा, पर ठीक है, अब तूने पूछ लिया तो बता देती हूँ। स्पोकन इंग्लिश का नया बैच कल से एप्लीकेशन पे शुरू हो रहा है, और उसकी फीस अगर पूछ रहे हो तो 2000 है। क्लास कैसी रहेगी? ऑब्वियसली बेसिक टू एडवांस रहेगी, कुछ ग्रामर सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फ्रेजेस सीखेंगे, एंड सबसे बड़ी बात है कि हम स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। आप गूगल मीट से हमारे साथ जुड़ा करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कुछ बोलने की कोशिश, माहौल लाएंगे, ठीक है। उसके लिए 3 डेज आपका स्पोकन प्रैक्टिस रहेगा, 4 डेज क्लास रहेगी, तो ये अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, और ये हमारी एप्लीकेशन पे मौजूद है। इसके अलावा अगर ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट इंग्लिश बैच भी आपको वहां पे मिल जाएगा, और ओनली सिर्फ आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करना है तो उसका बैच भी हमारे पास है, ठीक है। अब तो नहीं पूछेगा यार। लेट अलोन वॉक्स, ही कुडंट स्टैंड, वेरी गुड। हाँ यार, है ना। अब लोटा ग्लास जी आप ही देख लें, शुरू से क्लास में कितनी बार पढ़ाया। वो मुझसे पूछ रहा है स्पोकन इंग्लिश का मैम नया बैच कब आएगा। आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू। ग्रामर का क्लास कब होगा? अब इसको भी बताऊं, ग्रामर का क्लास भी चल रहा है बेटा ना, आज पहली क्लास थी एप्लीकेशन पे, ये वाला बैच, एक ही क्लास हुई है इसकी, ये भी एप्लीकेशन पे मौजूद है। कोई और किसी का डाउट? थैंक यू सो मच। इंग्लिश बहुत आसान है, आपका सीखने का सही तरीका आपको इंग्लिश सिखा भी सकता है, इंग्लिश बुलवा भी सकता है, ठीक है। आपने खुद महसूस किया होगा क्लास में, जितना आपने सीखा आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और बहुत अच्छे से सारे के सारे मैसेजेस का रिप्लाई करा, जितने भी हम यहाँ क्वेश्चन ला रहे थे सबका आंसर भी आपने ठीक बनाया। चलिए तो फिर हम आपसे अब विदा लेते हैं, और आपसे मिलेंगे वेडनेसडे रात को 9 बजे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। बाय बाय, सी यू गाइस।